प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही यीशु है, वो ही पवित्र आत्मा जी है और वो ही सब कुछ है। हालेलुया। इस बात के लिए, इस प्रचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, आने जाने में सहायता की, रोजी रोटी में बरकत दी और तंदुरुस्ती दी और इजाज़त दी कि हम आपके वचनों को पढ़ें, फिर समझें, फिर आगे प्रचार करें। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारे होठों को छू लीजिए और हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि ये पिता परमेश्वर यहोवा के पवित्र वचन और इनकी सच्चाई लोगों के हृदयों में पहुँचे और लोग मन फिराएं खुदावंद खुदा, और ऐसे फलदार पेड़ बन जाएं जो पानी के किनारे होते हैं। पितर आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। बाप बेटा रूप पाक के वसीले जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब आप इस बात को जांच लीजिए, सोच लीजिए कि परमेश्वर जो अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सारे कार्य करता है, और यीशु मसीह अपने पिता को अपने अलग नहीं समझता, क्योंकि वो जानता है कि उसको पिता ने किस काम के लिए भेजा है। एक जगह यीशु मसीह एक बात कहता है कि ध्यान से सुनिए, यहोवा की मर्जी को वो कैसे पूरा करता है। हम एक वचन आपको पढ़कर पहले सुनाते हैं, सुनिए। यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय उसकी 29 और 30वीं आयत में सुनिए क्या कहता है। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और ये बात सत्य है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। लेकिन जो अगली लाइन लिखी है वो सचमुच आपके हृदय को ऐसे छू जाएगी कि आप उछल पड़ेंगे। उसने साफ साफ कह दिया, क्या कह दिया? मैं और पिता एक हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप अपने हृदय पे लिख लीजिए कि यीशु मसीह ने इस बात को कबूल कर लिया कि वो और पिता एक हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हम आपको वो बात बताते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा था। लेकिन इस बात पर हमें ध्यान देना है कि जो कुछ यीशु का निर्णय होता है वो पिता परमेश्वर को मालूम होता है, उसको पसंद होता है, और उसका निर्णय वो अंतिम निर्णय रखता है, क्योंकि हर काम पिता की मर्जी से ही यीशु करता है। जो वचन हमने आपको पढ़कर सुनाया वो अपनी भीड़ों के लिए कहता है। भीड़ें कौन है? आप और हम। कलीसिया कौन है? आप और हम। उसकी दुल्हन कौन है? आप और हम। हालेलुया। अब इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए कि यीशु मसीह ने जो कहा है वो कभी असत्य नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं हो सकता, और उसके पूरा होने में कोई विलंब नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, यीशु को भेजने वाला परमेश्वर है, वो ही यीशु की गवाही भी देता है और उसके लिए कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मगर शैतान इस काम में टांग अड़ाता है, कभी बाईं कभी दाईं।
क्योंकि वो नहीं चाहता आप इस वचन को अपने हृदय में रखें। हालेलुया। वचनों में यह भी लिखा है कि शैतान परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कहता है, यानी कि वो कहता है कि परमेश्वर वो है और कोई परमेश्वर नहीं है। वो ही लोगों को भरमाए फिरता है और उसके बाड़े में ना भेड़ें हैं, ना बकरियां हैं, ना गाय है, ना बैल हैं, ना ही गधे हैं, ना ऊंट हैं। वहाँ क्या है? वहाँ केवल भेड़िए हैं और वो उनको भेड़ों की खाल पहनाकर आपके बीच में छोड़ देता है। हालेलुया। अगर उसके दूत भी, ये भी लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों का या परमेश्वर के दूतों का रूप बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि भेड़िए अगर भेड़ की शक्ल बनाकर आपके बीच में आ जाए तो कोई अनोखी बात नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, वो संसार के लोगों के मन को दुविधा में हमेशा डाल के रखता है। वो कहता है कि कोई यीशु नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो खुद जाकर परमेश्वर के हुजूर में खड़ा हो जाता है। दोनों तरफ से यीशु ने उसके बारे में क्या कहा? शैतान झूठा है, बल्कि झूठ का पिता है। यानी कि उसका बेटा बेटी कोई भी है वो सब झूठ ही झूठ है, कोई सत्य नहीं है, क्योंकि उसका ब्याह नहीं हुआ। हालेलुया। सुनिए, यीशु पर विश्वास करो क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से निकला है और परमेश्वर से निकल कर आया है और परमेश्वर का पुत्र है। यही बात संसार को हम समझाना चाहते हैं कि वो ही परमेश्वर का पुत्र है। उस पर भरोसा करो और यीशु पर विश्वास करो। जब वो अब एक साखी आपको सुनाते हैं जो पवित्र शास्त्र की है कि उसका न्याय सच्चा है और जो विश्वास कर लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, लेकिन दंड की आज्ञा उस पर भी नहीं होती जिसको यीशु क्षमा कर देता है। यीशु कभी किसी को सजा नहीं देता, लेकिन परमेश्वर सजा किसके द्वारा देता है? उसी के द्वारा जिसका बार बार नाम लेना गुनाह है, जो अपने आप को संसार का परमेश्वर कहता है जबकि वो कुछ भी नहीं है। सुनिए, आप जानते हैं कि फरीसियों, यहूदियों और प्रधानों ने एक स्त्री को वैश्यावृत्ति में पकड़ लिया या जबरदस्ती ले आए, यीशु के सामने खड़ा कर दिया। उसको कहा, हे गुरु, हे रबी, हे प्रभु। देखो उसको कैसे नाम से बुलाते हैं जिनके इनके हृदय में पता है कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन ये उसको क्या करते हैं? परखने की कोशिश करते हैं। परखने का मतलब है ये उसका इम्तिहान लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये स्त्री पाप करते पकड़ी गई है और मूसा के व्यवस्था के अनुसार इसको पत्थरवाह किया जाना चाहिए। अब न्याय किसने करना है? परमेश्वर यहोवा ने। किसके द्वारा करना है? यीशु मसीह के द्वारा। और संदेशा कौन लेके आता है? पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर कुछ लिख रहा है। ये बात हमने सूरज प्रमाणी से सुनी कि हम तो नहीं इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह धरती पर क्या लिख रहा था उंगली से। क्या वो धरती रेत वाली थी, मिट्टी वाली थी, या कोई चट्टान थी? कहाँ बैठा हुआ था वो? जमीन पर, क्योंकि वो नम्र था, दीन था, कहीं भी बैठता था, उठता था, खाता पीता था। आज के संसार के दुष्ट लोगों के समान वो कहीं किसी गद्दी पर नहीं बैठता था।
कि उसके लिए बढ़िया सोफा लाओ, वो वहाँ बैठेगा। नहीं, वो लोगों के बीच में जाकर उसी ज़मीन पर बैठ जाता जहाँ बाकी लोग बैठते थे। अब वो धरती पर कुछ लिख रहा है और ये संसार के प्रधान गुंडे उस क्षत्रिय को सामने खड़ा करके ये उसका मुंह खुलवाना चाहते हैं कि वो आज्ञा दे कि कर दो पत्थरवा। तब 10 मिनट में उस क्षत्रिय का वो हुलिया बिगाड़ देते, उसको मार डालते। लेकिन यहाँ उसने न्याय किया। क्या किया उसने? यीशु मसीह ने धरती पर क्या लिखा था? सूरज प्रमाणी कहता है उसने परमेश्वर की धरती पर लिखा कि हे पिता, मैं इनको क्या उत्तर दूं। देखो, मुंह से नहीं बोलता, इशारा नहीं करता, आंखें नहीं करता, मुंह धरती की ओर है और धरती पर लिख रहा है। और पितर आत्मा दी के द्वारा उसके मन में डालता है कि पूछ इनसे कि इनमें से कौन निष्पाप है, निष्कलंक है, निर्दोष है। अगर कोई निष्पाप या निष्कलंक है, वो पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उसने अपना सर फिर झुका लिया और फिर लिखने लगा, हाँ पिता, मैंने तेरा संदेशा इनको दे दिया है। लेकिन उसने कुछ और भी लिखा था। इसका भी बात सूरज प्रमाणी ने कहा था कि उसने क्या कहा? उसने कहा इस क्षत्रिय को माफ कर दे, क्योंकि जो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वैसे लिखा क्या है कि जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु में आ जाते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वो यीशु मसीह के छाया में क्षत्रिय आ चुकी थी, यानी कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वो पहुंच चुकी थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना सर उठाया, वहां कोई नहीं था। कहां गए? क्योंकि सब जानते थे कि कौन है निर्दोष उनमें से, कौन निष्पाप है, कौन निष्कलंक है। सब के सब भेड़िए हैं, भेड़ों की खालों में छुपे हुए। केवल यीशु मसीह को किसी तरीके से फंसाना चाहते थे कि ये उल्टा जवाब दे दे और वो जाकर इसकी शिकायत कर दे। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, उसने यीशु को भेजा है। वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसका 7वां वचन सुनिए। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। एक ही लाइन में उसने उसका न्याय कर दिया, कोई फालतू बात नहीं कही। और हिंदुस्तान में अगर आप 10 रुपए की चोरी करते हैं, आपको 20,000 जुर्माना होता है और कम से कम केस 10 साल चलता है, क्योंकि जजेस के पास समय नहीं है। वो कोई न्याय नहीं करते, वो तारीख पे तारीख, सन्नी देओल की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते जाते हैं। उनको खुद नहीं मालूम होता कि ये मनुष्य किस केस में अंदर आया है, इस पर क्या इल्जाम है। तारीख दे दे भाई इसको, अगले 2 महीने के बाद आए और वो जेलों में सड़ता सड़ता मर जाता है। उसकी तारीख कभी खत्म नहीं होती। लेकिन यीशु तारीख नहीं डालता, वो उसी समय न्याय करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बात यीशु मसीह के मुख से निकले वचनों की है, और वो जो वचन अपने मुख से निकालता है अपनी मर्जी से नहीं निकालता। पितर आत्मा जी उसके मुख से बोलते हैं। क्यों? अब आप हैरान होंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य है और वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो मनुष्यों के शरीर में है। और मनुष्य के शरीर में कोई भी हो, उसको मनुष्यों के तुल्य ही संसार गिनता है,
क्योंकि वो इस बात का भेद नहीं जानते कि जो मनुष्य उनसे बातें करता है, जो किसी का बुरा नहीं करता, ना ही किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, वो किसी को सजा नहीं देता, वो हर एक का भला चाहता है। हालेलुया, उसका न्याय सच्चा है और वो जो एक बार कह देता है वो पूरा हो जाता है। अब देखिए, यीशु कहता है जो अब मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये वचन हमने आपको सुनाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, अब जब सब चले गए, कोई नहीं रहा वहां, केवल यीशु मसीह खड़ा बैठा हुआ था और स्त्री वहीं अपनी जगह पर खड़ी थी, क्योंकि वो उसको यीशु के सुपुर्द करके गए थे। किसके? वचन के, कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो स्त्री परमेश्वर के प्रिय पुत्र के छाए में आकर सुरक्षित हो गई थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब उस बात को सुनिए, क्योंकि वो मसीह में आ चुकी थी, अब उसका न्याय यीशु के हाथों में था। सब तो भाग गए, किसी ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, क्योंकि यीशु ने सर उठाया नहीं। जब उसने अपना वचन बोलने के बाद फिर लिखना शुरू कर दिया, उसने सर नहीं उठाया। क्यों? उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आए, उन्होंने सबको तितर बितर कर दिया। चलो, गेट आउट, यहां से निकल जाओ। क्यों? तुम में से कोई भी निष्कलंक नहीं है, निष्पाप नहीं है, निर्दोष नहीं है। हालेलुया। सुनिए, उन लोगों के द्वारा यीशु के पास नहीं लाई गई थी, वो तो परमेश्वर की ओर से इस कारण लाई गई थी कि सब लोग जो दूसरों को पापी कहते हैं अपने हृदय में झांक कर देखें, वो निर्दोष हैं या नहीं हैं। वो तो उससे भी ज़्यादा पापी है। यानी कि जब दूसरे जो लोग भीड़ लगाए खड़े थे कि ये पत्थरवाह करने वाले हैं, अब इसको ध्यान से देखते हैं कि ये स्त्री को कितने पत्थरों में मारते हैं। लेकिन जब वो यीशु मसीह ने वचन कहा, सबके सब चले गए, तब लोग बड़े हैरान हो गए कि इसका मतलब ये लोग सब पापी हैं। ये स्त्री पापी नहीं है, क्योंकि जिस मनुष्य के साथ ये पाप करने के लिए पकड़ी गई है वो कहाँ गया, उसको कोई नहीं पूछता। स्त्री पापी क्यों होती है? जब उसका अपना मुंह नहीं खोलती। पुरुष व्यभिचारी क्यों होता है? जब वो अपनी आंखें बंद नहीं करता। हालेलुया। सुनिए, ये अपने हृदय में झांक कर देखें, वो तो उससे भी ज़्यादा पापी निकले, इसलिए वो मुंह छुपाकर भाग गए, निकल गए, पतली गली से निकल गए। ये सूरज परमानी के बॉम्बे की बात है। सुनिए, तब यीशु ने चारों ओर देखकर उस स्त्री से पूछा और देखा और पूछा कि वो कहाँ गए? चले गए। क्या उनमें से किसी ने तुझे सजा नहीं दी? कहती नहीं। अब आप जानिए कि वो क्यों चले गए, क्योंकि वहां कोई नहीं था, केवल स्त्री थी और यीशु मसीह था। बाकी सब लोग भाग गए थे, क्योंकि वो डरते थे अगर वो नहीं गए तो यहूदी और फरीसी उनको मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आने नहीं देंगे। सुनिए, वो कहता है क्या तुम्हें किसी ने सजा नहीं दी? इस कारण यीशु ने उससे कहा मैं भी तुझे दंड नहीं देता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जा फिर पाप ना करना। पाप का मतलब है कि अपने आप को इस संसार से बचा के रख, अलग हो जा, भूखी मर जा, कोई बात नहीं, लेकिन जो तू काम करती है
उससे दूर हो जा, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। वो तुझे कभी भूखा नहीं मरने देगा, तेरे बदन पर वस्त्र की कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने जो देना है वो किसी से पूछकर नहीं देना। सुनिए, क्योंकि वो पाप करने को मजबूर है और उसकी हाँ ही उसे पाप करने पर मजबूर करती है, वरना जो पुरुष उसकी इच्छा के विरुद्ध व्यभिचार करता है वो पापी ठहरता है। यूसुफ क्यों कर बच गया था? क्योंकि उसने अपने आप को उस स्त्री के पाप में फंसने नहीं दिया, उसके चुंगल में नहीं फंसा, वो भाग गया। और यही बात परमेश्वर को पसंद आई। सुनिए, क्योंकि वो स्त्री पाप करना चाहती थी या नहीं चाहती थी, ये उसकी मजबूरी थी या लाचारी बेबसी थी या संसार की जबरदस्ती थी, इस बात की कोई चर्चा हम नहीं करते। इसी वजह से वो स्त्री मसीह में आ गई थी। जो मसीह में आ चुका होता है वो दंड का अधिकारी नहीं होता। इस बात को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसकी 9 से 11 आयत तक। सुनिए, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। इसका मतलब क्या है कि अपने आप को संसार से अलग कर लो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन दिया हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके लोगों में प्रचार किया, ताकि ये लोग इस वचन से जान लें कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आ जाता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, बस वो वापस मुड़कर संसार में ना जाए। ये वचन लोगों के हृदय में घर कर जाए और लोग मन फिराएं और सच्चाई उनको आज़ाद करे। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना सबके हृदय को छू जाए और पिता परमेश्वर यहोवा उनको आशीष दे, बरकत दे। हे पिता, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। अब आप जान गए कि परमेश्वर मसीह लोगों पर दंड नहीं देता। सबको जय मसीह।